Hello students, myself Kavita ma'am from ETS. In previous video, we had done little rates exercise and today we will learn grammar portion. Let's start. When we are able to do some action, we use the word can. जब हम कोई काम कर सकते हैं तब हम can word का use करते हैं. When we are not able to do some action, we use the word cannot. जब हम कोई काम नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं तब हम cannot word का use करेंगे. Answer the following questions using yes I can और no I cannot. ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर हमें देने हैं. अगर हम ये काम कर सकते हैं तो हमें लिखना है yes I can. अगर हम ये काम कोई भी नहीं कर सकते तो हमें लिखना है no I cannot. राइट. 1. कैन यू स्विम? क्या आप तैर सकते हैं? तो हम क्या लिखेंगे? अगर हम तैर सकते हैं तो लिखेंगे yes I can. राइट. अगर हम नहीं तैर सकते तो क्या हम लिखेंगे? no I cannot. राइट. तो हम यहाँ पर लिखेंगे no I cannot. 2. कैन यू सिंग वेल? क्या आप अच्छी तरह से गा सकते हो? तो हम गा सकते हैं तो लिखेंगे yes I can. 3. कैन यू राइड अ बाइसिकल? क्या आप बाइसिकल चला सकते हो? तो हम चला सकते हैं तो लिखेंगे yes I can. और नहीं चला सकते तो क्या लिखेंगे? no I cannot. तो हम बाइसिकल चला सकते हैं ना, तो लिखेंगे yes I can. 4. कैन यू रिसाइट अ लॉन्ग पोएम? क्या आप लॉन्ग पोएम गा सकते हो? तो क्या आएगा यहाँ पर? yes. हमें कितनी बार पोएम गाई है इसलिए हमें पता है कि हम लॉन्ग पोएम गा सकते हैं. 5. कैन यू स्किप? क्या आप स्किपिंग कर सकते हो? हम कर सकते हैं तो लिखेंगे yes I can. और नहीं कर सकते तो लिखेंगे no I cannot. तो यहाँ पर हम लिखेंगे no I cannot. You must have seen that your mother is different from your father in the way she looks, speaks and walks. आपने देखा ही होगा कि आपकी मम्मी आपके पापा से डिफरेंस है, जैसे कि लुक में यानी कि देखने में, स्पीक्स में यानी कि बोलने में, और वॉक यानी चलने में. राइट. योर ग्रैंड मदर इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर ग्रैंड फादर इन द वे शी लुक्स, स्पीक्स एंड वॉक. आपकी ग्रैंड मदर भी आपके ग्रैंड फादर से डिफरेंट है देखने में, बोलने में और चलने में. दिस डिफरेंसेस आर नोन एज डिफरेंसेस इन जेंडर. इस डिफरेंस को हम जेंडर का डिफरेंस कहेंगे. जेंडर इज ऑफ 2 टाइप्स. जेंडर के 2 टाइप्स होते हैं, द मॉस्कुलाइन जेंडर एंड द फेमिनाइन जेंडर. राइट. जेंडर के 2 टाइप है, मॉस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर. यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिखे हैं. मैन तो क्या आएगा? मॉस्कुलाइन जेंडर. और वुमेन तो क्या आएगा? फेमिनाइन जेंडर. किंग क्या आएगा? मॉस्कुलाइन जेंडर. क्वीन क्या आएगा? फेमिनाइन जेंडर. बॉय मॉस्कुलाइन जेंडर और गर्ल फेमिनाइन जेंडर. तो अब हम जेंडर की फीलिंग्स, जेंडर ब्लैंक लिखेंगे. मॉस्कुलाइन, फेमिनाइन. यहाँ पर देखो व्हाट इज दिस? क्या है ये? कॉक क्या है? मस्कुलाइन. राइट. और ये क्या है? हैन क्या है? फेमिनाइन. राइट. अब यहाँ पर देखो 1. फादर क्या फेमिनाइन जेंडर क्या आएगा? मदर. राइट. MOTHER. 2. ब्लैंक काउ फेमिनाइन है तो मस्कुलाइन क्या आएगा? ऑक्स. राइट. 3. कॉक का फेमिनाइन जेंडर क्या आएगा? यहाँ पर देखा हमने, क्या है ये? हैन.
4 ब्लैंक टाइग्रेस। टाइग्रेस फेमिनाइन है तो टाइग्रेस का मस्कुलाइन जेंडर क्या आएगा? टाइगर, राइट? TIGER। 5 अंकल। अंकल का फेमिनाइन जेंडर क्या आएगा? एंट, राइट? AUNT। Now pronunciation. 1. Repeat the given words. These words rhyme with red. Right? ये सब जो वर्ड है वो रेड के राइमिंग वर्ड है। ब्रेड, बेड, फेड, डेड। 2. Repeat the given words. These words rhyme with road. ये सब जो वर्ड्स है वो रोड के राइमिंग वर्ड्स है। ब्रोड, लोड, ब्लोट, बोट। Speaking skills. Little Red asked her mother, "Can I take a cake for grandma?" Little Red उसकी मम्मी से कहती है, क्या मैं केक ग्रैंडमा के लिए ले जा सकती हूँ? Work in pairs and take turns to speak out similar lines to each other. Example. May I go to the birthday party? क्या मैं बर्थडे पार्टी में जा सकती हूँ या जा सकता हूँ? May I come along with you? May I come along with you? क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ या आ सकती हूँ? Can I have an ice cream? क्या मुझे एक आइसक्रीम मिल सकता है? ये सब क्या है? Asking for permission, right? Imagine that your teacher is taking class. सोचो आपकी टीचर क्लास ले रही है। Speak out what you will say when. आप क्या कहोगे जब आपको A. You want to come into the classroom when the teacher is in. जब आपकी क्लास टीचर क्लास में है और आपको क्लास में आना है तो आप क्या बोलोगे? May I come in? राइट? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? May I come in? राइट? ये हम पूछते हैं मैडम को, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ? राइट? B. You want to drink some water. अगर आपको पानी पीना है तो आप क्या कहोगे? May I drink some water? क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? May I drink some water? C. You want to turn on the fan. आपको गर्मी लग रही है और आपको पंखा स्टार्ट करना है तो आप क्या कहोगे? May I turn on the fan? May I turn on the fan? Right? D. You want to help your teacher. आप आपके टीचर की मदद करना चाहते हो तो आप क्या कहेंगे? May I help you, ma'am? Right? May I help you, ma'am? Reading for fun. Reading tongue twisters. Tongue twisters are sentences that are made of words that sound very similar. Tongue twister वो सेंटेंस है जो सिमिलर वर्ड से बने होते हैं। Read the following tongue twisters. See if you are able to read them fast. यहाँ पर देखो 3 सेंटेंस है, इसको हमें रीड करने हैं। क्या आप इसे फास्ट रीड कर सकते हो? राइट? नंबर 1. She sells seashells by the seashore. इसे हमें जल्दी से बोलना है, फास्ट बोलना है। She sells seashells by the seashore. 2. The sixth ships sick. अब इसे हमें जल्दी से बोलना है, राइट? The sixth ships sick. 3.
द बटर Betty butter bought was a bit bitter. अब इसे हमें फास्ट बोलना है. The butter Betty butter bought was a bit bitter. Writing skills. Look at the picture and fill in the blanks with the correct words from the box. राइट, हमें ये पिक्चर देखना है, उसके बाद हमें ब्लैंक लिखनी है. तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 पर्सन है. ये रेनी सीजन है. यहाँ पर एक टी स्टॉल है, एक मैन है जिसने ब्लू कलर का कोट पहना है, एक ओल्ड मैन है वो स्माइल कर रहा है, एक छोटी सी गर्ल है वो बोट के साथ खेल रही है और उसकी मम्मी उसे देखकर खुश हो रही है, हैप्पी हो रही है. राइट, अब हम ब्लैंक लिखेंगे. राइट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ ब्लैंक डे. हमने जो पिक्चर देखा था वो कैसा दिन था? रेनी डे. राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम RAINY. देयर आर ब्लैंक पीपल इन द पिक्चर. उस पिक्चर में कितने लोग थे? 5. राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम FIVE 5. द मैन इज वेयरिंग अ ब्लैंक कलर कोट. पिक्चर में हमने देखा था उस मैन ने किस कलर का कोट पहना था? तो ब्लू. राइट, BLUE. ही इज स्टैंडिंग नियर अ ब्लैंक. वो मैन किसके नज़दीक खड़ा था? तो वहाँ पर क्या था? टी स्टॉल. राइट, तो टी स्टॉल का स्पेलिंग हम लिखेंगे TEASTALL. द लिटल गर्ल इज सेलिंग ब्लैंक. वो जो छोटी लड़की थी वो क्या कर रही थी? क्या सेल कर रही थी? बोट. राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे BOAT. राइट, बोट. शी सीम्स टू बी वेरी ब्लैंक. वो कैसी दिख रही थी? तो कैसी दिख रही थी वो लड़की? हैप्पी. राइट, HAPPY. हैप्पी. हर मदर इज ऑल्सो ब्लैंक नियर हर. राइट, तो उसकी मदर भी उसके पास खड़ी थी. राइट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? स्टैंडिंग. STANDING. स्टैंडिंग. देयर इज ऑल्सो एन ओल्ड मैन हु इज ब्लैंक एंड लुकिंग एट द लिटल गर्ल. वहाँ पर एक ओल्ड मैन भी था, वो भी उस लड़की को देखकर क्या कर रहा था? स्माइलिंग. राइट, SMILING. Little Red took a cake when she went to visit her grandmother. Do you make something when you visit your grandparents? लिटिल रेड जब अपने ग्रैंडमदर के घर गई तब वो उनके लिए केक ले गई थी. क्या आप भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हो तो आप उनके लिए कुछ ले जाते हो या कुछ बनाते हो? Why do you do this? और आप ऐसा क्यों करते हो? तो हाँ, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं तो हम कुछ बना के या कोई गिफ्ट ले जाते हो ताकि वो लोग खुश हो जाए. राइट. 2. The traffic policeman comes forward to help Little Red when he sees her crying. ट्रैफिक पुलिसमैन लिटिल रेड की मदद करने आ गए थे जब उन्होंने देखा कि लिटिल रेड रो रही थी. डू यू थिंक वी शुड हेल्प पीपल इन नीड. क्या आपको लगता है कि हमें भी जिन पीपल को हेल्प की ज़रूरत है उन्हें हेल्प करनी चाहिए? तो क्या इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, जिस किसी को भी हेल्प चाहिए उन्हें हमें हेल्प करनी चाहिए. लाइफ स्किल्स. लुक एट द फॉलोइंग रोड सिम्बॉल्स. सी इफ़ यू नो देयर मीनिंग्स योर टीचर विल टीच यू देयर मीनिंग्स. यहाँ पर देखिए ये रोड सिम्बॉल्स है. राइट, तो ये है जेब्रा क्रॉसिंग. राइट, तो जेब्रा क्रॉसिंग से हम क्या कर सकते हैं? एक साइड से दूसरी साइड तक जा सकते हैं. राइट,
ये साइन किसकी है? आगे जाना तो है लेकिन यहाँ पर कट किया हुआ है, तो क्या है, आगे हमें जाने की मनाही है, आगे हम नहीं जा सकते, राइट। ये है स्टॉप, STOP, स्टॉप यानी आगे हमें जाना नहीं है। हो सकता है आगे कंस्ट्रक्शन या किसी रोड पे कोई काम चल रहा हो तो हमें आगे नहीं जाना है, राइट। ये साइन किसकी है? यहाँ पर हॉर्न है लेकिन इस पे कट किया हुआ है, यानी कि हमें हॉर्न बजाना नहीं है, आगे अस्पताल भी हो सकता है, राइट। ये है P फॉर पार्किंग, पार्किंग लेकिन उस पर कट किया हुआ है। पार्किंग यानी जहाँ पर हम स्कूटर, बाइक या कार खड़ी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्किंग पे कट किया हुआ है, यानी कि हमें यहाँ पर कोई भी व्हीकल्स पार्क करना नहीं है। ये सिंबल है यू टर्न, यहाँ पर कट नहीं किया है, यानी इसका मतलब ये है कि हम यह आगे से यू टर्न ले सकते हैं, राइट। तो अब समझ में आ गया ये रोड सिंबल्स, ओके। सो टुडे वी हैड लर्नड ग्रामर पोर्शन। इन ग्रामर पोर्शन वी हैड लर्नड यूज ऑफ कैन एंड कैन नॉट, vocabulary, pronunciation, speaking skills, reading for fun, writing skills, a value for life, and life skills. So students, I hope you all have understood today's lesson. Thank you. Goodbye. Take care.